कॉपीराइट लगा देंगे। हाँ वही नाम रख देंगे, वही नाम रख देंगे और उसको ये बना देंगे नया, बिल्कुल फ्रेश चैनल बनाएंगे। लगा देता है यार कोई जो आदमी अपने चैनल से उस हिसाब से, मतलब बहुत से होते हैं इंटरनल रूप से चलते हैं जो पता नहीं लगता, कॉपीराइट लग जाती है, नहीं चला, अभी मोनेटाइज नहीं हुआ इस वजह से। तो आगे देखो 14 पार्ट अपने कहाँ तक पढ़ा दिया थे बताओ, पहले तो मैं सुनूंगा सबसे। नींदों दखल पड़ गई क्या? 3 बजे उठे हूँ, 3:10 बजे मैं ऊपर चले कोचिंग जाने का टाइम इसलिए चेंज किया, देख पहले बैच के कितने से बच्चे आते। आज 2-4 फोन आया, हम गाँव जा रहे तो मैंने इसलिए फिर सबको एक साथ बुला दिया। पहले पता नहीं था ना, अब वही वजह से तू बता रहे, कोई दिक्कत को नहीं, फिटेगा भैया, तैयारी करो चाहे, हमको कोई मतलब नहीं। हाँ भाई कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने बताओ पहले मुझे। अच्छा मैंने नैतिक चालक पढ़ा दिया था, विद्युत चालन पढ़ा दिया था। अब लिखो अपना दूसरा प्रकार, अर्धचालक का पहला प्रकार पढ़ा दिया था मैंने नैतिक चालक, दूसरा प्रकार पढ़ो अपद्रव्य। अपद्रव्य बोर्ड को देख लो भाई, अपद्रव्य अर्धचालक, या आप इसको अशुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हो। ये मोस्ट है, ध्यान रखना भाई, महत्वपूर्ण आता है। सुनो भाई ये क्या होता है अपद्रव्य अर्धचालक, देखो सुनो भाई, सुनिए ध्यान से देखो, क्लास लंबी चलेगी, कम से कम 5:30 तक क्लास चलेगी आज, ठीक है, लंबा पढ़ाऊंगा आज, ठीक। हाँ बिल्कुल ऐसे मत देखो गांव जाने वाला चल जाना, 3-4 टॉपिक कराऊंगा ताकि अपना लेसन ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे, 22-23 तारीख तक खत्म है कहानी चालक की, ज्यादा नहीं लंबा चलाएंगे। तो सुनो भाई, और मैं फिर कह रहा हूँ आपके याद कर लेना, बुरा फोड़ूंगा, ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले बच्चों को लास्ट की 3 क्लास नहीं मिलेगी क्योंकि इसको लाना बंद कर दो, इसलिए प्राइवेसी लगा दी जाएगी। तो सुनो भाई कि क्या कहलाता है कि एक ऐसा अर्धचालक जिसमें, एक ऐसा अर्धचालक जो नैज अर्धचालक में, एक ऐसा अर्धचालक जिसमें जो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता हो, कि नैज अर्धचालक थे हमारे, उसमें एक विशेष प्रकार की हम क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक हमको प्राप्त होगा वो अर्धचालक हमारा कौन सा चालक कहलाएगा, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कहलाएगा। बताओ भाई समझ में आ गया? अपद्रव्य यानी अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब शुद्ध, शुद्ध क्या था, नैज, नैज शुद्ध था, शुद्ध में अशुद्धि मिलाने क्या प्राप्त होगा हमको, अशुद्ध अर्धचालक ही प्राप्त होगा हमको। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा अर्धचालक जो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर हमको एक चालक अर्धचालक प्राप्त हो, वो क्या चालक क्या कहलाएगा, हमारे अपद्रव्य अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। और देखो 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम के 10 की पावर 9 भाग में एक भाग, एक जर्मेनियम का भाग, एक जर्मेनियम के भाग की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है। देखो भाई वापस देख लो कि अपद्रव्य अर्धचालक कि एक ऐसा अर्धचालक जिसमें नैज अर्धचालक में क्या मिला जाए, अशुद्धि मिलाई जाए, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम में एक भाग जर्मेनियम की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमको क्या होती है, चालकता कई गुना बढ़ जाती है। अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, तो सुनो, क्योंकि इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है बहुत, इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है चालकता। तो चालकता कम होकर प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी। अब इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते कई गुना बढ़ जाती है। जैसे 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम में एक भाग मिलाते तो कई गुना क्या बढ़ जाएगी, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। आप सुनना मेरी बात, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, यहाँ भी आता है, कंपटीशन में भी आता है, एग्जाम कंपटीशन की में भी आता है। तो देखो क्या आता है, अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं, जो अशुद्धि होती है ना उसको बोलते हैं अपमिश्रक। ये नामों का ध्यान रखना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 100% और वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएंगे। अपमिश्रक कहते हैं अशुद्धि को, क्या कहते हैं भाई, अपमिश्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्धि को अपमिश्रक। अब देखो एक शब्द आता है डोपिंग, किसे कहते हैं, डोपिंग या फिर अपमिश्रण या मादक या मादित, कुछ ऐसा नाम है। वो मादित पदार्थ शराब मत समझना, मदिरा आ गया, लिया होगा ना, पता कहाँ है,
तेरे को बड़ा पता है क्योंकि सारे डॉक्टर उसका तो ही है, डॉक्टर वही है। देखो भाई क्योंकि उसको जब कुछ भी होता है ना, कांटा लगता है ना पैर में, तो दर्द चेतन को होता है। देखो इसलिए अशुद्धि को क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। देखो भाई डोपिंग क्या कहलाते हैं, अपमिश्रण या मादक क्या कहलाता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग क्या है। अर्धचालकों कि नैज अर्धचालकों में जो अशुद्धि मिलाई जाती है, नैज अर्धचालकों में जो अशुद्धि मिलाई जाती है या अशुद्धि मिलाने पर जो हमको चालक प्राप्त होता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है या अपमिश्रण कहलाती है या मादक। कहने का मतलब अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं। डोपिंग क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस को ही, प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डोपिंग। बात समझ में आ गई? कल कहाँ चले गए? बहन जी का फोन आया था मेरे पास, तो कह के तो जाएगा बेवकूफ तुम। नहीं लेकिन उनको अवगत करा के जाएगा। पागल चिंता होती है किसी भी घर से जब तू वहां रह रहा है, लेकिन उनको मेरे पास कर रहे थे। देखो ये बात समझ में आई नहीं है? ये बताओ पहले आप, समझ में आ गई? लिखो बात, फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे। देखो मैं कोई घर जाने की जल्दबाजी नहीं करेगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा इस बैच को। देखो मैं तरीके से पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल पैटर्न है, जिसको जल्दी है वो जा सकता है। मैं पहले कह रहा हूँ 5:30 तक पढ़ाऊंगा, 5:30 पहले चूचू पे करेंगे, छाटा पड़ेंगे सीधे से। हाँ नाटक नहीं करे क्या? क्यों चले जाएगा? नहीं तू जा तो सही, तेरे को यार अंधेरा में तुमको क्या खाता है मेरे को बताओ? कोई पेड़िया लोमड़ी तो है नहीं? अरे कुछ भी नहीं है, तेरे को कौन ने खाया? तेरे लिए बैठे हैं वो सबके साथ। क्या आएगा सचिन? ऐसा अर्धचालक जो मन पसंद है, ऐसा अर्धचालक जो मन पसंद था तो बनाऊंगा। ऐसा अर्धचालक जो 10 बजे लाइट में आउट हो गया। ऐसा अर्धचालक जो नया अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की, मुझे सब पता है, नया अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की, नया अर्धचालक में एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो, अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो, अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो, अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हो अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। दस की पावर 9 भाग जर्मेनियम में, इसको लिखना नहीं आता पर देख लो, 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम में छांटा पड़ेगा, अर्धचालक कहलाते हैं। 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर, 10 की पावर 9 भाग जर्मेनियम में 1 भाग अशुद्धि मिलाने पर चालकता कई गुना बढ़ जाती है। अब एक नोट लगाओ, चालकता कई गुना बढ़ जाती है। अमन हाथ में मेहंदी को लग रही, जल्दी लिख, एग्जाम में फिर वो पेपर रह जाएगा। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ। लिखो भाई, नोट में लिखो, अशुद्धि को अपमिश्रक कहते हैं। बस अमृता पढ़ा नहीं पढ़े हैं? असर हुआ है? ठीक है, तो आज डबल आगे लिखो नोट में नीचे, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि को मिश्रक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब लिखो अगले हेडिंग लिखो, अपद्रव्य अर्धचालकों के प्रकार, अपद्रव्य अर्धचालकों के प्रकार। पहला लिखो n प्रकार के अर्धचालक।
n प्रकार के अर्धचालक। n पढ़ाएंगे फिर t पढ़ाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो पढ़ाएंगे पीएन संदेही अवक्षय परत तो पढ़ाएंगे, फिर छोड़ेंगे आप 3-4 टॉपिक पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, कोई घर जाने के चक्कर में दिमाग को डाइवर्ट ना करें, घर यहीं है, ज्यादा दिक्कत आ रही है रुक जाने वाला। ठीक, n प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं देखो, एक समझ लो, अगला आसान है, अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। एक समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ध्यान से बैठ जा, मैं कह रहा हूँ सीधे बैठो, सीधे बैठो, यूं सीधे बैठो, यूं सीधे बैठो, सीधे बैठो, पीछे हो, सीधे बैठो, पंकज सीधे बैठ, सीधे बैठ, सब गद्दी है, सीधे बैठो, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे हो जाओ। हाँ भाई, ये बैग को उड़ा दो, छोटे झाड़ू लाग रही थी। हाँ तो सर्दी लग रही, बैग बचा रहा थे और भी ठंड में एक बैग लिया था 2 किलो पंखा जल्दी पे आपके टाइस बचने के लिए, सीधी सी बात तो ये है। हाँ जी, n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, ध्यान से सुनो भाई, समझो कि अपद्रव्य अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की जो हम अशुद्धि मिलाते हैं, अपद्रव्य जो अर्धचालक है या शुद्ध जो अर्धचालक है, इसमें हम पंच संयोजी तत्वों की जो हम अशुद्धि मिलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, n प्रकार का अर्धचालक होता है। या शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्वों की जो हम अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ से छोटे क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक लाइन से छोटा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में आ जाए कि कौन कौन से अशुद्धि होती है पंच संयोजी तत्वों, या पंच और त्रिमेश दे देगा, बोले निम्न में से पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि को छांटिए। n प्रकार के अर्धचालकों में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, n प्रकार के अर्धचालकों में कौन से अशुद्ध संयोजी तत्व या कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, बताओ। डोपिंग क्या होती है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है इसमें, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, जिसको मतलब इसके प्रतीक चिन्ह याद नहीं है वो समझ लिख लेना हिंदी में, तुम दोनों ध्यान दे देते हो, सूर्य मैं लंबा बता दूंगा, मान जाओ, हाँ ध्यान दे लो। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और शायद इंडियम नहीं होता, गैलियम होता है। ये होता है कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये होते हैं आपके पंच संयोजी तत्व। कि पंच संयोजी तत्व होते क्या है, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 या 5 होती है, 5। जब मैं पंच संयोजी तत्व बोल रहा हूँ तो जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5। बात समझ में आई कि शुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालकों में 5 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, किसमें मिलाई जाती है, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध में क्या क्या थे, हमने पढ़ा था पीछे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, 2 ही थे, मैंने बताया था आपको कि एग्जांपल में लिखा है था शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, लिखो इस पर चित्र बना समझाया। और जबकि नए अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है, नए अर्धचालक में कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। यहाँ कौन सी होती है अपद्रव्यों की अशुद्धियों में, 5। लिखो, ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक, ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक, ऑनलाइन वाले सुन लेना भाई, कल से क्लासेस चलेंगी स्कूल में, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ना, प्रत्येक क्लास आएगी, तुम्हारी क्लास संस्था फोन किया है डायरेक्टर सब। अब इसमें लिखो, ऐसा अपद्रव्य अर्धचालक, या ब्रैकेट में लिखो शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य अर्धचालकों में, ये बहुत एनर्जी खाता है पाठ समझाने, ब्रैकेट में लिखो शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व, पंच संयोजी तत्व, ब्रैकेट में लिख लो, बोर्ड पे लिख रहा है, जो कुछ याद ना है कि ये क्या है, बहुत से ऐसे महामूर्ति बैठी है यहाँ और ऑनलाइन में जिनको ये नहीं पता ये किसका चिन्ह है, फास्फोरस, ये किसका है अमन, नहीं पता ना, हाँ तो लिख ले इसको। आर्सेनिक, ये क्या है, एंटीमनी, राहुल ये क्या है, ये काय पता, तो ये लिख लो, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, तुमको पता है ना, मेरे स्टूडेंट बहुत खतरनाक है। चेतन को तीनों ही पता थे कि बताएगा, देख चेतन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है लिख लिया। अशुद्धि मिली हुई हो, अशुद्धि मिली हुई हो, संयोजित तत्व,
पंच संयोजी अशुद्धि मिली हुई हो, तत्व से अशुद्धि। अरे यार लिखा दिए पंच संयोजी जो तत्व, ब्रैकेट में फिर ये लिखने थे अशुद्धि मिली हुई हो, मिली हो, मिली हुई हो या मिली हो, n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। हाँ जी, नम्रता, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनको क्या कहते हैं? अशुद्धि। अशुद्धि क्या बोला जाता है? अपमिश्रक। तो क्या एग्जाम में आ जाए कि अपमिश्रक लिखिए तो क्या लिखोगे? ये पंच संयोजी तत्वों के अपमिश्रक लिखिए, तो अपमिश्रक मतलब अशुद्धि लिखिए। मैंने आपको बता दिया अशुद्धि को अपमिश्रक भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी संयोजकता कितनी होती है? 5। तो लिख लो पंच संयोजी तत्वों की संयोजकता 5 होती है, लिख लेना आपके हिसाब से। अब देखो इधर, अब देखो भाई डायग्राम बना रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझना है डायग्राम, कल की तरह बनेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम उतारेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। ये गेट लगा दो मुझे का, एक यार पैनिक। चलो सुन लेते हैं थोड़ा सा ना। दो दिन देख रहे थे दिनेश से आता आते काल इतना फटता हम टाइम चेंज कर दिया। मैं 3 बजे 2 घंटा में याद 2 घंटा में सब फट गए। तो अब 5 बजे अब के पूछ रहे हो 507 कर दाजे यार, 8-9 बजे तक रख दाजे, मैं छोड़ाऊँ। आ भाई आगे देखो, ध्यान रख अभी तेरा डबल राउंड आएगा। बिल्कुल 4 राउंड दे कोई दिक्कत। हाँ जी इधर देखो, आगे देखो कौन सा प्रकार चल रहा है अपना, बस पढ़ो कैसे आधा एडवांस जितना उठा ले जाए मरा बस कह दीजिए दरबार में भाई यूं कह रहा है लोग, तो दो दिन इसको कह रहा था मैं जाऊंगा। हाँ जी, अब मैंने आपको पहले पढ़ाया n प्रकार का अर्धचालक, इसमें अशुद्धि मिलाई पंच संयोजी तत्वों की, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? n अर्धचालक प्राप्त हुआ। डोपिंग, अशुद्धि मिलाई क्या कहलाई? हमारी डोपिंग कहलाई, ठीक है। वो समझ चला, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा मन सही है, इस वजह से वो मत करे तो तेरे को तोड़ ताड़ कर दूंगा, ध्यान रखना मन। आगे देखो शुद्ध अर्धचालक क्या है हमारे पास? सिलिकॉन। विकास मैं फिर क्या देता हूँ तेरे को, देख मेरा नहीं, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, तेरा फालतू टूट टाट जाएंगे आता नहीं। मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, हाथ से दिलाने वाला कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तेरा बिगड़ेगा। तो फिर कह रहा हूँ क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन की जगह हम क्या ले सकते हैं? जर्मेनियम। नहीं तो हाथ से दिलाने वाला कुछ करेगा नहीं और कुछ करेगा। देखो भाई बनाते रहो, चित्र बना लो साथ साथ, तू खड़ा खड़ा ही बना। मेहंदी लगाएगा पड़ेगा नहीं, पहला मतलब पहला मेहंदी जरूरी है, पढ़ो जरूरी कौन हो? करता तो कुछ शाम में 2 घंटे तक 3 से 5। हाँ सही है। अगली बार मैं 4-5 बात करूँ तेरा उससे। विकास बीएन जो सिकून बैठा है यहाँ अड्डा टूटा है जो जुड़ा है, और कौन जुड़ा टूटे हुए? अभी रुक जा, तेरी आवाज निकल रही है, तेरे को बताऊँ? नाम बता। हाँ तेरा नाम बता दूंगा। इधर देखो भाई, अब इधर देखो, तुम बाद में बना लो। देखो भाई अब सुनो, समझ लो एक बार, बना लिया होगा नहीं बनाया, इतना बड़ा है सर, ध्यान से देखना भाई, बता रहा हूँ क्यों लिखा। अपना क्या था? शुद्ध अर्धचालक थे, शुद्ध अर्धचालक में हमको अशुद्धि मिलानी है, किसकी? पंच संयोजक। फास्फोरस ले सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, एंटीमनी ले सकते हो, कोई सा भी एक तत्व को हमने क्या कर दिया? यहाँ रख दिया। अब देखो इधर ये क्या करता है हमारा, ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन में कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता होती है। और एंटीमनी की कितनी संयोजकता होती है? वो सॉरी फास्फोरस की 5। तो 4 जब इसकी संयोजकता, 4 इलेक्ट्रॉन परमाणु है इसके पास में, तो ये 4 इसके से क्या बना लेगा? सहसंयोजक बंधन बना लेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका फालतू रहेगा। फालतू रहेगा नहीं रहेगा? तो ये जब इसको यहाँ से दान करेगा तभी काम यहाँ पे अपना होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ से ये दान करेगा तो क्या उत्पन्न होगा? यहाँ होल। क्या उत्पन्न होगा? यहाँ होल। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 2 फिर 3 और 4। ध्यान से देखते जाओ, कल की तरह बनाते जाओ, जो बहराव बनाते जाओ, मैं इनको कर दो कंप्लीट।
हाँ जी, अब देखो भाई, इधर देखिए भाई, इधर देख लो, छोड़ो यहाँ, छोड़ दिया, छोड़ दो। देखो भाई, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक नहीं है भाई, इसके 5 ही तो होते हैं संयोजकता, 5 होते तो 4, देखो एक, एक इससे 2 3 और एक 4, 4 सहसंयोजक बंध बना रखे इसने। और सहसंयोजक बंध बना रहे, ये क्या है हमारे पास में, अशुद्धि। क्या है हमारे पास में, अशुद्धि परमाणु, अशुद्धि परमाणु, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है हमारे पास। संयोजकता कितनी है, 5 है। 4 ने तो बंध बना लिया, लेकिन एक हमारा क्या है, हमारे पास में एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक हमारा कैसा है भाई, ये एक्स्ट्रा है। अब देखो ये बात कहाँ पे हो रही है भाई साहब, 0 केल्विन ताप पर। किस ताप पर हो रही है, सामान्य ताप, सॉरी परम शून्य ताप पर बात हो रही है। अब हमने क्या किया है, इसका धीरे धीरे, ध्यान से सुनना भाई, कि धीरे धीरे हम इसका ताप बढ़ाएंगे। अब इसका जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाएंगे, चलो इसके साथ में ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है इस प्रकार का आ जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक कैसे कहते हैं, इसको समझाओ इसकी बनावट को। एक क्वेश्चन आता है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या करो। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या। देखो भाई, ये कैसा है, सीबी। सीबी का मतलब चालन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, जिसको इंग्लिश में कम आता है हिंदी में लिख लेना। ठीक है, ये होता है वीबी, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का मतलब संयोजक बैंड। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, डेली जी। डेली जी का मतलब क्या होता है, वर्जित ऊर्जा। कितना होता है, वर्जित ऊर्जा। अब देखो यहाँ इसमें क्या होता है, ये पूर्ण पूरित होता है, यहाँ इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा, दाता परमाणु का काम करेगा। भाई ये ग्राही तो कर नहीं रहा, होल होता तभी तो वहाँ ग्राही होता, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागना मतलब दान करेगा ये, भाई ये दान करेगा ना, तो यहाँ क्या उत्पन्न होंगे, होल। तो दान का मतलब क्या होगा, ये दाता परमाणु का। तो दाता परमाणु मतलब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में जब हम दाता परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमको क्या प्रकार होगा, दाता प्रकार का ऊर्जा स्तर प्राप्त होगा हमको। तो दाता प्रकार का ऊर्जा स्तर कहाँ प्राप्त होगा, चालन बैंड के जस्ट नीचे। ध्यान से सुनना, इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चालन बैंड के जस्ट नीचे कौन सा ऊर्जा स्तर है, दाता ऊर्जा स्तर। और दाता ऊर्जा स्तर में क्या है हमारे पास में, यहाँ इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारे पास में, दाता ऊर्जा स्तर में क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, चालन बैंड। और चालन बैंड हमारा कैसा है भाई, ये खाली। चालन बैंड हमारा कैसा है, खाली है। कौन सी बात हो रही है, 0 केल्विन ताप पर बात हो रही है। वापिस सुनिए मेरी बात, नैज अर्धचालक की बात क्या बताई मैंने, कि जब हमारे पास में नैज अर्धचालक था, नैज अर्धचालक में हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा बताओ। नैन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होती है भाई, हमने अशुद्धि मिलाइपन संयोजित तत्व होगी, तो हमको क्या प्रकार हुआ, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हुआ। इसको अपमिश्रक भी कहते हैं। और इसमें से शुद्ध अर्धचालकों में जो 4 संयोजी जो बंध हैं, 4 संयोजकता होती है, चारों के 4 बंधों से क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा। बच्चा क्या हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो क्या हमारे पास में दाता परमाणु, दाता शुद्धि हमारे पास में बच गई। तो दाता शुद्धि बन गई, तो इसको क्या देते हैं हम, ये क्या होता है, चालन बैंड के नीचे अपना एक ऊर्जा स्तर बना लेता है। और ये हमारा इतना इनसे यहाँ से दुर्बल बंध के द्वारा बंधा होता है कि थोड़ी सी ऊर्जा मिले इनको, थोड़ा सा इनको ताप मिले, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खागमन करने लग जाएंगे, चालन बैंड में खागमन करने लग जाएंगे, खागमन कर जाएंगे चालन बैंड। तो ध्यान से देखो, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, चालन बैंड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान दो, डेली कढ़ाई होके पड़ेगा, अच्छा पढ़ रहा है तो डेली रूटीन यही रहेगी तेरी ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, थोड़ी सी ऊर्जा मिली, थोड़ा सा ताप बढ़ाया, ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या भारी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हो गए, होल यहाँ पे होल क्या हो जाएंगे, कम मात्रा में। तो क्वेश्चन 1 नंबर का क्या बन गया कि एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहकों के रूप में क्या पाए जाते हैं, बहुसंख्यक के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अल्पसंख्यक के रूप में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। ध्यान दे ले, तो पहले से उदास है, पता नहीं क्यों शकल से लग रहा है, पता पापा लड़के कितने भेजा है। तो अल्पसंख्यक क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, होल। आवेश वाहकों की जो आवेश वाहक जब पूछे आवेश वाहक होते क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल। क्यों, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो ये टूटेंगे, और टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, होल और इलेक्ट्रॉन बनेंगे हमारे पास में। तो इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, और आवेश वाहक में बहुसंख्यक के रूप में तो क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक के रूप में क्या बनेंगे, होल बनेंगे हमारे पास में। इसी प्रकार हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इस पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो इसको इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है तो इसकी जो सांद्रता होगा, इसका जो घनत्व होगा वो किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा होगी। बाकी होलों की क्या होगी, कम होगी। धारा भी इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा होगी, होलों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं। अब देखो आगे,
कि हमने क्या करा, ताप बढ़ाया। हमने क्या किया, ताप बढ़ाया। अब हमने ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाएंगे तो हमारे पास में क्या होंगे, ये जो यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है खसले जाएंगे अर्धचालक और चालन बैंड में, यहाँ से क्या गमन करने लग जाएंगे, चालन बैंड में करने। यहाँ क्या निर्माण हो जाएगा, होल। क्या निर्माण हो जाएगा, यहाँ से होल, और यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन खसले जाएंगे ऊपर, यहाँ से खसले जाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ क्या बनाएगा, होल। क्या बनाएगा, होल। तो कम हो गए और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गए। ये कौन सी बात है, ये एक बार तो आपको बिना ब्लैक पेन वाला चित्र बनाना, पहले आप इस एक बार चित्र बना लो। ये ब्लैक पेन वाले मत बनाने, मोटे मोटे होल मत बनाना आप, है ना, तो 0 केल्विन वाली बात हो जाएगी। तुमको लगता है पाठ आसान है, पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है इस पाठ को। पूरी एनर्जी होती है ना शरीर की, टीचर की 2 घंटे बोलने। अब मैं तो चैट लिखाने को मैं 1000 लिखोगे फटाफट खत्म करा सकता हूँ इस चैप्टर को। विकास किधर चलेगा फिर आज, कह देना है ना, विकास यही बोलता है, ठीक है ना। विकास दुखी हो गया मेरे से, तो तेरे सोचा भी बच गया। हाँ तो ये सोचना कहीं तो बच गया, ये बोल कर। अरे दिनेश फैसला तेरा दिल के स्थिर नंबर आया। डर तो मैं समझो तो मत सुना मैंने पहले 10 बजे यार, अरे 10 बजे पहले सुना दूं। एक सुनेंगे, क्या सुना दे, एक नहीं पूरा पढ़ा देता आज तो रात कल तक का फैसला। ये लाइब्रेरी दूसरी है यार, गलत फंस गया। पंकज क्या टेंशन में आज, अरे भारी टेंशन में। टेंशन ये लास्ट तक बच रहा, कोई सुना नहीं यार, कोई पंकज ऐसा नहीं। हाँ तो चेतन भी आगे आटो। अरे कौन बोल रहा है, पढ़े सर मत पढ़े 3-4 भाई ये ब्लैक वाला मत उतारना, ये है ना ये वाला ब्लैक पेन मत उतारना बस ना। इसको समझना बहुत टेढ़ी बात है। हो गया, हो गया। अब देखो भाई, अब देखो, अब इसको मैं किस पे करता हूँ, T केल्विन ताप पर, मतलब सामान्य ताप पर। सामान्य ताप, ये भी कैसे करता हूँ, सामान्य ताप। तो देखो भाई इधर देखिए, अब मैंने इनका ताप बढ़ाया थोड़ा थोड़ा। मैंने क्या करा, इसका थोड़ा सा ताप बढ़ाया कमरे के ताप पर, मान लो तो कमरे के ताप पर मैंने बढ़ाया तो इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई। ताप बढ़ाने पर थोड़ी थोड़ी इनको ऊर्जा मिली, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, यहाँ से टूटने लग जाएंगे। ये यहाँ से टूट के खा गया यहाँ, तो ये क्या बन गया, होल। ये क्या बन गया हमारे पास, होल। ये क्या बन गया हमारे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ऐसे ही प्रत्येक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चालन बैंड में जाता जाएगा थोड़े थोड़े से, और क्या बनते जाएंगे, होल बनते जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में कि n प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी जब तत्वों की जब अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है कि इनको थोड़ी सी, इनमें क्या होता है, अशुद्धि में एक परमाणु एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त बच जाता है। ये परमाणु क्या होता है, दान करने की स्थिति में होता है, दाता परमाणु। तो ये क्या बना लेता है, एक दाता ऊर्जा स्तर बना लेता है, और वो दाता ऊर्जा स्तर कहाँ होता है, चालन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो इनको जैसे हम इनका ताप बढ़ाते हैं, तो n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, इनको ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूटने लग जाते हैं। टूटने लग जाते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल बनने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल बनने लग जाते हैं। ये तो ये n प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या। अब बात आती है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या,
ठोस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर n प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या। तो अब क्या बताएंगे कि पंच संयोजित तत्वों का जो प्रत्येक परमाणु है वो क्या होता है, क्या होता है, दान करने की स्थिति में होता है, और चालन बैंड कहाँ होता है, नीचे होता है। ताप बढ़ाते हैं तो इसमें से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो दाता ऊर्जा स्तर के, ये कहाँ गमन करने लग जाएंगे, चालन बैंड में चल जाए। तो इस प्रकार हमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में हमें आवेश वाहक मिल जाएंगे। आवेश वाहक का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे। बहुसंख्यक के रूप में तुमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक के रूप में क्या मिलेंगे हमें, होल। तो सांद्रता मतलब घनत्व किसका मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा मिलेगा हमें होलों की तुलना में। इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए भी तो और मीटर की बराबर होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है ये इतने ही तो निकलेंगे, यहाँ से भी तो जाएंगे बहुत ज्यादा कहने का मतलब ये एक प्रैक्टिकली चीज है। अब प्रैक्टिकली चीज का मतलब है यहाँ से जब निकल के जाएंगे ऊपर 4 एलिमेंट तो खाली होता है, खाली है इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसमें, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास में, कोई जरूरत थोड़ी है पूरे निकल के जाएंगे यहाँ से, कुछ यहाँ से निकल गए कुछ तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में एक तरीके से सीधा बैंड हो गया। क्यों, यहाँ ऋण आवेश था तो यहाँ से पूरा पूरा ऊपर चले गया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए वहां से, हो गए नहीं हो गए यहाँ से, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी। और धारा देखो नेज घनत्व क्या होता है NeH और बराबर क्या होगा Ni का, ये नेज घनत्व होता है किस किस का, नेज इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और होलों का घनत्व का जो गुणनफल है, और नेज घनत्व, नेज जो घनत्व होता है उसका स्क्वायर के बराबर। ये कई बार ऑब्जेक्ट में ऑप्शन में आता है ये क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, थोड़ी लिखा दो खूब, मैंने चच के बताया इसको 20-30 मिनट, मैंने 20 मिनट से खूब अच्छे समझाया मैंने इसको, इसमें मैंने खूब दम लगाई है। अब मैं उसमें पी अर्धचालक में इतने दम लगाने की आवश्यकता है, इसका उल्टा मिलेगा पी अर्धचालक, उसमें त्रिसंयोजी होगा, एक परमाणु एक्स्ट्रा होगा एक और वहां पे, तो ग्राही बन जाएगा बस। तो अब आप लिखो n प्रकार के अर्धचालक में n प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि होती है। n प्रकार के अर्धचालक में, परसों का ध्यान रखना टेस्ट का ना, n प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि होती है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पंच संयोजी अशुद्धि होती है। एक बार सुन लो ध्यान से दिमाग से, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बंध बना कर रखता है। विकास टाइम पास करने के पहले क्या करता है, कई बार कहता है मैं गेट कलर में कर दूंगा, कूलर कलर में कर दूंगा, टाइम पास हो जाए, अब माथे कलर करता है। पूछ लो इससे, अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं, गेट होगा कूलर कलर करने लग जाता है, क्या कर रहा है मम्मी, कूलर कलर कर दूं, टूटेगा नहीं ना, पैसे बचेंगे ना। फिर अब ये सोचा यार 2 घंटे, अब 2 घंटे जो आधा घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे 3 घंटा करो, धीरे यार इसके पूछ लो तुम, स्लो मोशन में गति करता है। अब विकास सही है, झूठ सही है, देख अबे दो बार और करूँ तो करता है, देख लो। अब यहाँ के लिखो जी 5वां इलेक्ट्रॉन अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बंध बनाकर रखता है। मुझे यूं समझ में आता है। विकास बताओ तुम्हारा मन क्या करता है, पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, बस तो बिजनेस खोल ले, सही रहेगा बिजनेस। ये जो ये लोन वोन लेते हैं, ये जो बैंक की वसूली करते हैं ना, वो काम तेरे लिए सही रहेगा। आगे देखो, चुप रहो भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो। जब इसे थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो 5वां इलेक्ट्रॉन पदार्थों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। जब इसे थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो यह 5वां इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। पदार्थों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है, तथा साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटने लगता है, तथा साथ में कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, सहसंयोजक बंध टूटते हैं। आज तुम्हारी गढ़ाई कर भेजूंगा, रात को फिजिक्स दिखाई तुम
सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। चिंता मत करो विकास, इतनी पिटाई खा लो, जनवरी में देसी घी खाएगा तो सारा नहीं वो लड्डू, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन एक में उत्पन्न होते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन एक में उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। तुम नीचे निकल के कौन कर सकते हो पूरा वीडियो में मिला है। भाई तो मैं ठीक है यार। इनका दिमाग आधा चल बजा रहा है। आगे लिखो भाई, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पहले ऐसे करो, मैं बताऊं जैसे, सुनो भाई आप ऐसे करो, साइड में लिख लो, एक जगह छोड़ दो, सामान्य ताप पर ऐसा चित्र बनाना है। अब आप देखो, हाँ घर से बना लो, घर से बना लेना, बस एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन को इधर निकालना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखना है, रोल लिखना है, लिख दोगे आप, लिख दोगे, बना लेना घर से, ठीक है। या ये लिखनी चाहिए, हाँ ऐसे ही लिखना है बस, ये तो ये नीचे साइड ही लिखनी है। हाँ ये सामान्य ताप, ये तो मैं लिखवा दूंगा, इसकी चिंता मत कर। लिख लिया। अब लिखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पीएच चालकों की व्याख्या डायग्राम जब छोड़ दो। है, छोड़ दो। लिख लो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पी अर्धचालकों की व्याख्या, पी एन अर्धचालकों की व्याख्या। चेतन भगत, तेरा नाम का तुझे पता है, राइटर है, उसके उपन्यास सुनते हैं चेतन भगत के, बहुत जोरदार उपन्यास, बहुत जोरदार लाजवाब उपन्यास। मैंने 2-3 उपन्यास पढ़े हैं उसने पता है परसों इंटरव्यू में क्या कहा है, उसने कहा कि आजकल के युवाओं को रील जो चल रही है यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लत बहुत बुरी है। आप भी देख लियो। मैं तो तुमने सिखाया, मेरे को तो नहीं, मैं देखता ही नहीं था कभी, सही बता रहा हूँ। कभी मैंने स्टोरी में आज तक गाना को लगा, पर तुम लगाओ, गलती करके सुना लिया। आगे देखो भाई, देखो पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु, पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु, पंच संयोजी का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है। या ध्यान को यहीं रखो, इसलिए इस अशुद्धि को दाता शुद्धि कहते हैं, इसलिए इस अशुद्धि को दाता स्तर कहते हैं, दाता शुद्धि कहते हैं, इसलिए इस अशुद्धि को दाता शुद्धि कहते हैं। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है, पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है, जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है, जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। आगे देखो, यह ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, यह ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, यह ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। लिख लिए भाई? आगे लिखो, एन प्रकार के अर्धचालक में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट लाइन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक, एन प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक
तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं। हाँ जी, बोर्ड पे चित्र और ये उतार लो। जर्मेनियम का वर्धित ऊर्जा अंतराल होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, ये एन प्रकार के अक्षर, और सिलिकॉन का होता है वर्धित ऊर्जा अंतराल 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और ये चीजें यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है। दाता ऊर्जा स्तर में ध्यान रखना भाई, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये मतलब बिल्कुल एक ये होता है इस पर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक क्यों कह रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एन प्रकार के अर्धचालक होगा, एन प्रकार का अर्धचालक क्यों कहा जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक में पाए जाते हैं और होल का जाता है अल्पसंख्यक के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए। और एन प्रकार में ऋणावेश नहीं होता, उदासीन हो जाते हैं। ये लिखने की सामान्यता आप पर ये बगल में या तो चित्र के नीचे लिखो, खड़ो और दिमाग एक्टिव चल रहे हैं। नहीं रघुवर सही बोल, तो बोलो कुछ नहीं नहीं, विकास का माइंड इतना है, मैं सही बता रहा हूँ, तुम ये बैठे हो तुम सबको भी छोड़ दे, ये नम्रता टक्कर दे दे, पर ये तो आराम खोर आ दिया, मैं इसलिए इसके कुटाई ज्यादा करता हूँ ताकि ये पकड़े पड़ गया। ये क्या गुरु जी तुमने कसम खा ली, मैंने कसम खा ली। अब दूसरा राउंड लगा दें। चलो बोले विकास क्यों सबका सब दिनेश के ऊपर खटाई खा के बैठे हो, ये भी कल भी इसके चक्कर में धुले। दोनों राउंड याद चक्कर में ये बहुत एक्टिव आदमी, मैं जैसे मुड़ता हूँ ना वैसे नाटक करता है पीछे, मैं देख रखा है इसको, मैं देख रखा है, मैंने कई बार देखा है इसको, मैं जैसे ही घूमता हूँ वैसे ही नाटक करता है, इधर इसका हंसाना, उसके टूट को बनना, उसके पैर लगाना, मेरी पूरी ट्रायल जानता हूँ मैं। अरे तू सही पे मैं जानता हूँ। सही बात है ना। एक और है तो तुम्हारा मोहित बैस लो, गुड़ में लीची मां से और से तेरा दोनों भाई दिल किसका, मेरो भी थे। एक और नहीं आया, मोहित बैस लो, वो भी होता तो वो भी अच्छा बढ़िया है। अरे बड़ी बात है, हमेशा मजाक मन हो कभी भी प्रिंसिपल सर भी थप्पड़ दे दी तो मजाक में। अबे चल लिख लिया क्या, नहीं सर छोड़ो जल्दी कर। बस वो मास्टर जूता नहीं फेंका ये बस बताओ काय करो एक पीठ तेरे साथ हो गई तेरी श्रद्धा हो गई क्या? आगे देख, मैं जब का यही तो इंतजार कर रहा था, आया डर ले पता को यार हूँ बीमार अंदर वाले इंतजार देने तो ले को पहले तेरे पर सनीचर बैठा हुआ है। हाँ जी, तेरा ही नंबर है। इस प्रकार के अर्धचालक, अब देखो जिसको एन समझ में आ गया, मेरे को अगर कोई की मोबाइल की कारस्तानी दिखी सीधा सपोर्ट फोड़ोगे, ध्यान बिना पूछे। कोई ने टाइम देखवा की कोशिश करी तो ध्यान रखो, टाइम मैं बता देता हूँ आराम से, भी 4:15 बजे, ठीक है? 15 मिनट छुट्टी नहीं, 5:30 बजे छुट्टी होगी, ठीक है? बेटर है। देखो भाई, पी प्रकार के अर्धचालक, ध्यान देना, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या लिखेंगे? पी प्रकार का अर्धचालक।
पी प्रकार के अर्धचालक। हेडिंग लगाओ। दूसरा राउंड आओगे वो हो जाए। अभी गरम कर दां पट्टे बाद गैस रखी है जला रहा हूं। तो पड़ जाओ। अभी यहाँ टपट हो जाओ। अभी बस थोड़ी समय रखो। आ जाइए आगे चले अब देखो आगे क्या कहलाएगा वो समझो। एक थोड़ा सा उल्टा है। कैसे? उसमें कितने संयोजी तत्व थे? 5 संयोजी तत्व। उसकी अशुद्धि मिलाई थी हमने। इसमें क्या करेंगे? शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। कि शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमें कौन से प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं? पी प्रकार के। ठीक है, तब चित्र बना रहा हूँ मैं। पहले परिभाषा लिखोगे तो इसमें अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धि इसमें क्या क्या होते हैं देखो। एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, अरे राम कौन है? गैलियम। सची नहीं बोल रहा हूँ। आपको बोलने में तो वही था। कौन था? हाँ? क्यों नाम लेंगे? बोला तू ही था। मैंने ये दूर जा रहा फोन जब करूं साइलेंट बंद कर रहे इसको। फोन हाँ रहा बता बाद में बात कर मैं कुछ देखा मैं बात कर लूँगा। मैं कर लूँगा अल्लाह। हाँ भाई परिभाषा लिखो बात। अब जा निकल आने नहीं दूंगा। अब ध्यान रखना। लिखो भाई इसमें जब शुद्ध अर्धचालकों में शुद्ध अर्धचालक का ब्रैकेट में लिख लीजिए। याद नहीं है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब शुद्ध अर्धचालकों में ब्रैकेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी पदार्थ ब्रैकेट में ही लिख लो। एल्यूमिनियम, बोरॉन, जो समझ में ना आए तत्व का नाम याद नहीं लिख लेना। एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। क्यों? नाक को जो खा रहा है तू? जब शुद्ध अर्धचालक ब्रैकेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व ब्रैकेट में लिख लो। बोर्ड पर लिख रहा है त्रिसंयोजी तत्व। अब लगा दो। कल भी दोनों बैचों को एक साथ ही आना है। ठीक है, 3 बजे आते तो है नहीं यार। फालतू क्या मतलब? एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। लिखिए अशुद्धि त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए। अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए। तत्व की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखो चित्र देखो। इधर देखो भाई साथ साथ बना लो। इसमें जोड़ नहीं आएगा ज्यादा समझाने। मैंने उसमें समझा दिया इसलिए। चाहे जर्मेनियम ले लो। चित्र बनाना। हाँ, चाहे सिलिकॉन ले लो। मेहंदी लग रही है तो आधी लगेगी विकास। गाना सुना है तुमने? कौन सा सुना है बताओ? ये काय कर रही है? मैं लगा के रखा है। कौन सा गाना? कौन सा बता रहा विकास? मेहंदी लगा के रखना। चिंता मत कर। डोली सजा कर रखी है। जा लिया यार जा। डोली सस्ती रही है। बावड़ी बात करो तो 17 तारीख को लगन आएगी। 18 से गीत चालू हो जाएंगे रेगुलर है ना। 31 को फिर डोली सजा के रखेगी। तुम ले जाना। इनाम रखी रहेगी ना।
फिनिशिंग प्रोडक्ट डालते हैं। राम किसको भी आओ सर रामकेश का मुझे पता है ऑलरेडी। परशुराम केस रामकेश रोने जाएगा कब और मुझे ये पता है कहाँ है, 21 फरवरी का। हाँ, तो मुझे ध्यान है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा था, मैं जब तो उसको बार बार पूछ रहा था, लेकिन मैंने यही कह दिया। तूने कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना भाई, मैंने नहीं कहा ना, इसने कहा है पंकज बागला। अरे साहब तुम नाटक करते हो। अब कहा किसने? पंकज ने। मैं कभी तो तजुर्बे नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। ये किस पर है ना हाँ बिल्कुल साथ साथ चल। एग्जाम की तैयारी तुम कहीं भी ले जाओ, गुरु जी ले जाओ तो मरवा जगह है ना। मार लेगा मेरे मुझे और क्या करूं जिंदा ही बनाऊंगा वापिस। जिम में ताड़ो तो ठीक है अरे इसे जिम में ले सर इसमें आप सुन जीव में क्रांति कर दी मैं ला रहा हूँ। मेरे पते डाल दूंगा। बिल्कुल जिस कोचिंग दूसरे मास्टर पढ़ाओ बाद। हाँ जी, अब समझ लो। हाँ जी, इधर देखिए साहब, समझो भाई। एक मिनट इधर देख लो, सारे इधर देख लो। मैं क्या बता रहा हूँ, पी प्रकार के अर्चालक। पी प्रकार के अर्चालक में बस इतना सा दिमाग लगा लेना, उसमें 5 थे और नेच में कितने थे? 4। 404 बंद बन गया, 1 बच गया, एक्स्ट्रा था। दान करेगा, दाता विस्तर बनेगा। कहाँ बनेगा? चालन के नीचे। ज्यादा क्या बनेंगे? एन का मतलब इलेक्ट्रॉन। एन ऋणात्मक होता है, एन फॉर नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल कम होते हैं। पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ऐसे ट्रिक से याद रखो इन चीजों, है ना। देखो भाई, देखो सुनो, ये बोरोन है। बोरोन कितना है? त्रिसंयोजी तत्व है। त्रिसंयोजी तत्व है बोरोन। अब त्रिसंयोजी का मतलब कितने? 3 संयोजन है इसकी। और जर्मेनियम की कितनी है? 5। थप्पड़ दे कान पे खींच के। 4। हाँ तेरे को तो बहुत ज्यादा पता रहता है ना। 1 7 गैंग से सर 3 और गलत बना दिया ना। 1 2 तीन मुझे इसलिए था। ये लो, और ठीक है, सही है ना। नहीं अरे ये नहीं बनाया ना। मेरे को देख रहा है और कोई से चपेट मांगो ना तो उनका ना बेमौत मारा जाएगा। हरिपुरा नरेश हरिपुरा नरेश पहले ही बोलो, इतने डर लगे पहले अभी बोरोन में 3 से बता रहा हूँ, सुन तो सही। अब इधर देखो, बोरन में 3 है, यहीं पढ़ लो। देख यार, अब ज्यादा बोलो यहाँ से मारो, मार पकड़ाओ पीछे से। देखो भाई, अब ये क्या करेगा, अपने पास में से संयोजी जो तत्व है इसमें से ये कितने में से बना लेगा? 1 2 और 3 में साथ में बंद बना लेगा ये। अब 3 के साथ में बंद बना लेगा तो हमारे पास में एक क्या हो जाएगा? ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये मतलब हमारे पास में होल है। भाई होल है कि नहीं है हमारे पास? क्यों? 3 के साथ में बंद बना लियो तो और कोई इलेक्ट्रॉन उपलब्धि नहीं है यहाँ भाई, और कोई इलेक्ट्रॉन उपलब्धि नहीं है हमारे पास में, तो क्या बचेगा हमारे पास? होल ही तो बचेगा हमारे पास में। तो पी प्रकार के, चलो कैसे लिखोगे कि अशुद्धि के रूप में जो बोरोन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम के जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 3 अलग अलग परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेगा, तथा एक इलेक्ट्रॉन या एक जो परमाणु है हमारे पास उसको बंद बनाने की जगह उपलब्धि नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? होल। ये हमारा क्या कहलाएगा? पी प्रकार का चालक कहलाएगा। अब जब यह होल बनेगा, यहाँ आपको पता है यह रिक्तिका है। अब रिक्तिका क्या करेगी? कुछ चीज को डिमांड करेगी, मांगेगी। मांगेगी मतलब है कोई बिल्डिंग है और कोई दीवार है, दीवार में छेद कर दिया तो बुरी लग रही है, पूरा लेंटर चकाचक पेंट वगैरह हो रहा है। अब उसमें मान लो एक छेद हो रहा है तो आप क्या कहोगे? यार भद्दी लग रही है, या तो इसमें इसी कलर की कोई चीज लगा दो, या इसमें कोई चीज इसके अंदर ठूस दो, या कोई इसके अंदर इसी रंग का कोई फूल लगा दो। तो मतलब उसको ग्राह्य हो, डिमांड कर रहा है। तो डिमांड कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। अब डिमांड कर रहा है, अरे बेटा बेटी थोड़े बड़े हो जाते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं? भाई शादी ब्याह करो। तो वही बात है इसकी भी, तो ये भी बेचारा बड़ा हो गया बेचारा, तो इसको भी आवश्यकता है। आवश्यकता है इसको क्या हो गया? क्या ग्राह्य हो गया।
अब ये जो बड़ा हो गया इसको भी शादी वादी करनी है, तो ये क्या करेगा सुनो साहब, कि फिर इसको क्या करे कि ऐसे तो नहीं समझेगा, इसको समझाया जाएगा, कई होते हैं ना बेटा नहीं मैं नहीं करूंगा, कर ले बेटा कोई बात नहीं, उसके हिसाब से देखता है। तो राजी राजी, अब दिल के बोलेगा दिल की ऐसी जगह कोई भी हो बेटा, अगर माँ बाप रोक देना, मान लो मैं हूँ बालक मेरी, अगर कोई अनपढ़ से रोक दे तो कहने को तो बहुत कुछ है, अब जब कर दे तो कर ही दे। अब जब बेचारे बचपन में हाँ बेस्ट ऑफ लक दे रहा है, देख खुद मर गया दूसरे को मरवा रहा है, ऐसे मत कर यार, क्यों जिंदगी नरक बनाता है इधर देखे। अब जब बेचारे छोटे ही हो जाते हैं उनके तो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं कई लोगों के, कोई बात नहीं, जो होता है वो ठीक होता है। वो पाठ पढ़ा है 5वीं क्लास में, क्या फर्क पड़ता है हिंदी में, दांत टूट जाते हैं जब भी कहता है क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा होगा तुमने यार, छोटी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास। हाँ जी अब देखो हाँ फिजिक्स देखो, ये हमारा कौन सा है भाई, 0 केल्विन ताप पे। अब ये जब ग्राही है मतलब इसको डिमांड है, कोई भी लड़की है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अब लड़की के लिए क्या होगा, रिश्ता चाहिए, तो रिश्ता देखोगे, तो रिश्ता देखोगे तो ये यहाँ पे है, कहाँ पे कि ये जो संयोजी बैंड है इसके थोड़ा सा ऊपर रहता है ये ऊर्जा स्तर, और ये ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, ग्राही ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर होता है, ग्राही ऊर्जा स्तर होता है हमारे पास में, कौन सा ऊर्जा स्तर होता है, ग्राही ऊर्जा स्तर। और ये क्या बने होता है, होल बने होता है, क्या बने होता है, होल। अब इन होलों को क्या चाहिए भाई, लड़की है लड़की हो चाहे लड़का, उसको डिमांड है रिश्ते की। अब रिश्ते वाले जब दूसरे गांव में से, मान लो कोई अपने गांव है, अब इधर के गांव बड़ियाल के बेदाड़ी है, बेदाड़ी के पास में नूरपुर है, राजगढ़, उधर से करे तो सारे ये पास में ही है, तो बारात का खर्चा बचेगा, गाड़ी साधन वगैरह सबका। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, इनको जैसे ही एनर्जी मिलेगी कि भाई अगर बात चला दी रिश्ते की, और रिश्ते के बाद फिर जैक लगेंगे इधर उधर के, भगेंगे बुरी तरीके से, तो भगेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, ये मुंह करेंगे यहाँ कि वो रिश्तेदार आपस में एक दूसरे घर आएंगे नहीं आएंगे। तो जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही ताप बढ़ेगा, ताप का मतलब रिश्तेदारों का जैक लगेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, तो ये इसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या करने लग जाएगा, उदासीन। कहने का मतलब है कि जैक जुगाड़ लगा के चीज को बना देंगे, कहने का मतलब। और कुछ ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है, कोई एक आध दो जो 1-2% मतलब 1-2% ऐसे भी लोग होते हैं विकास जैसे रिश्ते को ढवाते हैं, अरे मत करना खराब है तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहानी समझ में आई नहीं आई ये बताओ, अब इसको दोबारा समझता हूँ। तो ये देखो हमारे पास कई प्रकार का अर्धचालक था, इसमें हमने बोरोन की अशुद्धि थी, वो त्रिसंयोजी था, त्रिसंयोजी को हमने क्या कराया, शुद्ध अर्धचालक थे हमारे पास में जर्मेनियम। अब जर्मेनियम में जो चतुर्संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उस 4 के साथ में 3 के साथ में परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध बना लिया, एक हमारे पास में एक्स्ट्रा बच गया, उपलब्धि नहीं है उसके लिए बंध बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो वो बेचारा खाली पड़ा रहा। डिमांड है इसकी, यदि 2 भाइयों की शादी कर दी, एक की हो गई नौकरी का, एक की नहीं तो बेटा बाद में होगा ही नहीं, तो वो हाल हो गया इसका। तो ये अपना ऐसे कैसे पड़ा रहा, तो ऐसे कैसे पड़ा रहा, तो 0 केल्विन ताप पे है सबका सभी पूरा का पूरा। अब 0 केल्विन ताप पे हमारे पास ये यूं कहीं पड़ा है अपने पास, और ये क्या कर रहा है, फिर आगे ऊर्जा ठोस होकर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर प्रिय अर्धचालकों की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे हम देखो। जब किसी नए अर्धचालक तो ये क्या होगा, ग्राही ऊर्जा इस तरह, ग्राही परमाणु हो गए, अरे इसको तो चाहिए ग्राही है, किसी को दारू की आदत है चाहिए शाम होते तो चाहिए तो इसको चाहिए, तो ये क्या हो गया, ग्राही ऊर्जा स्तर हो गया। तो ग्राही ऊर्जा स्तर कहाँ बनता है, संयोजी बैंड के ऊपर। दाता कहाँ बनता है, चालन के नीचे। क्यों सर ये एक चीज इधर उधर क्यों बढ़ रहे हैं, देखो सुनो, चालन को चाहिए, क्यों, चालन खाली है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दाता कहाँ बनेंगे, चालन के नीचे। और ये क्या है, ग्राही को इलेक्ट्रॉन चाहिए, चालन तो खुद ही खाला पड़ा है, कहाँ से देगा उसको, कहाँ से देगा वो, संयोजी के पास देखो फुल मामला भरा है, पैसे वाले के पास जाके तुरंत बैठते हैं, नौकरी लगते हैं, अरे बैठो यार इसमें इज्जत बनेगी हमारी, तो वही बात है। तो ऐसे है, तो ये यहाँ बैठ गया, इसके साथ बन गया होल। अब ये इसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, कर देंगे ऋणावे से धनावे से जाके करेगा। अब कुछ इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, होल क्या हो गए, ज्यादा, होल क्या हो गए, ज्यादा हो, एक नहीं है भाई, पहले से ही होल थे और होल ये हो गए, तो अपने पास में होल ज्यादा हुए नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए हमारे पास। तो बात समझ में आई नहीं आई। अब इनके जैसे ताप बढ़ाया हमने, इसको सामान्य ताप पे लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चालन बैंड में चले जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया हमारे पास में, होल। बात समझ में आई नहीं आई बताओ, ये क्या हमारे पास है, होल। अरे बात समझ में आ गई क्या, देखो यूं याद रखो, देखो मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, बुरा मत मानना, रिश्ते वगैरह
कि कोई भी मान लो एक रिश्ता था, एक परिवार, दो परिवार थे, एक परिवार में लड़की है और एक का लड़का है। अब वो लड़की है, उसकी शादी करनी है तय, तो वो क्या करते हैं कि तीन परिवार हैं उसके, अब तीनों को साथ में संयोजी बंध बना लेते हैं। तीन चार लड़के हैं तो तीनों को तो रिश्ता मिल गया, अब एक को और चाहिए, तीन का तो तीन के साथ मिल गया, अब एक को और चाहिए, तो एक को ढूंढने के लिए क्या करता है वो, ग्राही है, ग्राही चाहिए उसको। क्यों? उस परिवार में तीन लड़के थे, अब तीन लड़के थे तो तीनों की चीजें, तीनों की आवश्यकता पूरी होगी। बच गया क्या? एक बच गई ना। अब एक को, अब उसका पिताजी गरीब है, वो यूं कहता है कि भाई मेरे को तो एक और मिल जाए तो सात सात चारों की शादी कर दो। कहते हैं ना भाई, पीले याद कर दे चारों को तो मेरे ऊपर से वजन कम हो जाए। इसका मतलब तीन के साथ में तो ये इसको मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं तो क्या हो गया, ये होल बन गया पूरा का पूरा, ये ग्राही है। अब ये क्या हो गया हमारे पास पीएच चालक। अब क्या करेंगे, ठोस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करी कि दूसरी जगह दूसरे परिवार में ढूंढना चालू करेंगे हम। तो जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया, मतलब हम वहां से घर से निकलते गए, दूर दूर ढूंढते गए कि कोई अच्छा लड़का मिले, तो जाके हमने धीरे से देखा तो दूसरे परिवार में, फिर हमारी एनर्जी बढ़ी, ताप बढ़ा, गए दौड़े भागे तो एनर्जी तो वेस्ट हो गई होगी। तो फिर क्या हुआ, हमें एक और मिल गया खां से दूसरे परिवार के, हमने यहाँ जाके बैठे। जैसे घर होता है तो घर में डायरेक्ट ही थोड़ी जाते हो, या तो उसके पास वाले पे जैक जुगाड़ बना के जाते हो, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पार करना, यहाँ पता लगता है साहब यहाँ है, यहाँ से फिर इधर जाते हैं, ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। तो फिर इसके क्या हो जाता है, उदासीन। उदासीन मतलब साहब हमारा लड़का है, आपकी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हो गए, जैसे ताप बढ़ाता है यहाँ से टूट टूट कर आगे जाने लग गए, ये बन गया ये। ठीक है समझ में आई नहीं है, ये बताओ तुम भाई। अरे कोई मतलब फालतू का ड्रामा तो नहीं है, समझ में आ गया? मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसी बातें, ये पूरा थ्योरेटिकल मैटर चले ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। समझ में आया मन? बाप मत देखो यही यार, कॉपी मत देख, ओरिजिनल देख। ये रहा चित्र बनाओ, ये मत बनाना, ये बनाओ, ओनली ये बना लिया। अच्छा खूब जाके आओ, पानी बाथरूम खूब जाओ, फुटो फिर आराम से। अब सेकंड राउंड चलने का टाइम हो गया, पानी पी लो विकास में। हाँ फिर कुटाई चल हो जाएगी। वीर सिंह का फोन आ रहा है। ब्लूटूथ में आवाज आ रही है तो बंद और हेलो दिनेश क्या हाल है? सही है विकास होशियारी कर नाम लेते कि या नंबर ना आ जाए। बाबू तेरे को ना खुद को सोच लग रही है देख वो खुद को सोच लग रही है कि मामला बिगड़ नहीं जाए। विकास ने पहले टाइल बिछवा दी है ना भाई विकास, डिजाइन इनकी ओर बिछवाई है। रामकेश मेरे पास आके गया, क्या कह गया वीर से, घर फोन मत करना आप हमारे कि कहीं जो कह दो कल ही बेच मतलब इस तरह आज फोन कर देगा वीर से शाम कर दो। लिखो भाई, अशुद्धि तत्व बोरोन के आज लिखिए। तो उतारने क्या बना लिया यार, पहले तो ये मैंने उतारना है, बाद में उतारना है नीचे वाला, ये चित्र बाद में। अशुद्धि तत्व बोरोन के 3 संयोजी नंबर था। अगर जैसे एग्जाम में अगर और डिटेल थोड़ा टाइम बचे तो उसके हिसाब से आप ज्यादा करना चाहो तो पहले 0 केल्विन का बना देना, बाकी तो ये तो बनाना ही है सब में, दोनों मत बनाना चाहिए, ये तो फर्स्ट है। इसके बाद में ठोस ऊर्जा बैंड के आधार पर अलग से पूछा जाता तो दोनों डायग्राम बनाना, तो परम शून्य ताप का और एक ये वाला, मैं लगभग मोस्टली यही बनवा रहा हूँ ना। तो लिखो भाई, अशुद्धि तत्व बोरोन, अशुद्धि तत्व बोरोन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि तत्व बोरोन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के 3 अलग अलग परमाणुओं के, जर्मेनियम के 3 अलग अलग परमाणुओं के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के 3 अलग अलग परमाणुओं, जर्मेनियम के 3 अलग अलग परमाणुओं के 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि
देख लिया। जबकि जर्मेनियम के चौथे परमाणुओं को जर्मेनियम के चौथे परमाणु को सहसंयोजक बंध बनाने का इलेक्ट्रॉन उपलब्धि नहीं है। चौथे परमाणु को सहसंयोजक बंध बनाने का इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। बनाने का इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ होल बनता है। जिससे हम होल बनता है। इस प्रकार त्रिसंयोजी ग्राही अशुद्धि कहलाती है। इस प्रकार अब लिखो, इस प्रकार त्रिसंयोजी ग्राही अशुद्धि कहलाती है। अब लिखो, ठोस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, नहीं बैंड सिद्धांत के आधार पर, डायरेक्ट लिखो हेडिंग, बैंड सिद्धांत के आधार पर पी अर्धचालकों की व्याख्या। जब किसी नए अर्धचालक में ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, जब किसी नए अर्धचालक में, नए का मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्राही प्रकार की अशुद्धि बोरॉन वगैरह मिलाई जाती है, तब ग्राही परमाणु संयोजकता, जो किसी नए अचानक में रिपीटर है ना, जब किसी नए अर्धचालक में ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब ग्राही परमाणु संयोजकता बैंड की, सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर से अल्प ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। अल्प ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। ग्राही ऊर्जा स्तर का निर्माण, नीचे लिखो, पी प्रकार के अर्धचालक में, इसमें लिखिए ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, नहीं काटो, इसमें लिखो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन, एडी अरे इसी में चल रहे तो, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होता है। अब ये वाला चित्र बना लो आप, थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना। जिससे संयोजक बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होता है। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चित्र में।
ये लिखो इस पे। ये लिख लो। आप बढ़िया समझ में आया इनका है। बस तो तेरी जगह यही है। कुर्सी लगा दी नहीं। तुम मजा लो तो कहीं कर कुर्सी लगवा। अरे तुम जा क्या करे तुम तो काय करो परेशान हो जाओ उससे। तुम या तुम खाओ माँ घर वाला खाओ इनको मतलब झंड कर रहा है क्या बोलता है एनएच। तो मैंने या तेरे से यार देखा मत छोड़ क्या। शीशा उड़ा दी। शीशा उड़ा दी शक्ल दिया क्या अभी दिखेगा तेरे को क्लास में। टाइम ना लगे 5:30 बजे तुम छोड़ 5 में छोड़ दी। अरे 5 सेकंड में 15 मिनट है। आधी 5:30 छोड़ो पहले कह दिया भैया कोई वो नहीं है। सुनो भाई एक बार वापस से समझा रहा हूँ कि जर्मेनियम अपने पास में चतुर संयोजी वाला तत्व हम ले आए थे तो काय करेंगे हम जब टाइम देखो रात उतार ले मेरे सामने बोलेगा नींद नार करो फिर बहुत माइंड डेड होती है। आबिर सिंह सही बता पापा के सामने खींचे हम पापा का आप बता दिए सुना भी टाइम। अच्छा अभी हम झापड़ दे खींच झापड़ दे दीवार काट पर खींच दे। अब तेरे को झूठ बोल रहा है ना खींच के दे तू पिटता नहीं बढ़िया तरीके से दे। एक अच्छा से लगा एक खींच के लगा बढ़िया ठीक है। तो तू खा ले फिर नहीं लगाएगा लगा अच्छा से लगा अच्छा से लगा बढ़िया सा नहीं तो पिटेगा देख ले। मेरे भी समझो तो कर ले यार। नहीं अभी रुक मार रहा हूं देख देर क्या हाथ दे तो दे जोर से आज नहीं लगा जोर से लगा मैं मैं आता हूं मुझे मिसिंग प्रोडक्ट मैं करता हूं लगा अच्छे से लगा दे मैं आता हूं लगा बढ़िया ले ले यार तू लाइक करता आ जा। आज एक बार वापस समझा रहा हूं कि जर्मेनियम 4 संयोजी वाला तत्व था संयुक्त वाला तत्व था। उसमें हमने 3 संयोजी तत्वों की शुद्ध मिलाई क्या कहलाई डोपिंग कहलाई ठीक है। और वो हमारा क्या प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हुआ पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक हमने बोरोन की अशुद्धि मिलाई तो बोरोन में क्या था त्रिसंयोजी तत्व था 3 संयोजकता तत्व थे 3 संयोजकता तत्व थे। तीनों ने 3 के साथ क्या बना लिया सहसंयोजक बंध बना लिया। एक बच गया वो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं बंध बनाने के लिए। तो क्या हो गया ग्राह्य ऊर्जा स्तर कहलाई ग्राह्य शुद्धि कहलाई। फिर हमने क्या किया कि कमरे के ताप पर हमने देखा कि संयोजी जो हमारा ग्राह्य ऊर्जा स्तर था उसमें नए अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई ग्राह्य ऊर्जा स्तर मिला हमको। तो ग्राह्य ऊर्जा स्तर का है संयोजी बैंड का ऊपरी परत ये रही इसके ऊपर अल्प ऊपर क्या बना लिया ग्राह्य ऊर्जा स्तर बना लिया। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल तो लगभग कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है वो होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका ग्राह्य ऊर्जा स्तर और संयोजक बैंड का इसका के बीच का कितना है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर यहाँ से क्या ताप बढ़ा हमने ताप बढ़ाया कमरे के ताप जी परम शून्य ताप पर तो ऐसे कैसे रहेंगे जैसे हमने थोड़ा सा ताप बढ़ाया परम सामान्य ताप लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही दुर्बल बन से बने थे तो मुंह करने लगे होल थे तो यहाँ से कैसे बन गए पूरे यहाँ से यहाँ चले गए अपने पास। तो यहाँ क्या बन गए होल बन गए और ऊपर जाने क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कुछ एक मात्रा में छोटी सी अल्प मात्रा के रूप में एक आध इलेक्ट्रॉन। कई बार देखते हैं ना कि पाइप की टोटी बंद कर दी जबकि पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद चल जाता है कई बार तो मतलब कुछ एक मात्रा में अपवाद के रूप में 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं ये चले जाते हैं। तो हमारे पास ये कौन सा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक कभी भी क्वेश्चन आ जाए आवेश वाहक के रूप में क्या होते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। ये हुआ आवेश वाहक हुई त्रिसंयोजी पंचसंयोजी डोपिंग अशुद्धि ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो कभी पूछ ले आपसे क्या बता रहा था मैं आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल क्योंकि सहसंयोजक बंध हमारे पास इस प्रकार से बन रहे हैं क्या बन रहा है क्या बन रहा है ये आपस में टूटे क्या बनेगा होल बनेगा और क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो यहाँ पे आवेश वाहक के रूप में बहुसंख्यक रूप में क्या बनेंगे होल और अल्पसंख्यक रूप में क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन। P4 पॉजिटिव का मतलब होल ज्यादा N4 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होल ज्यादा तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी होलों की घनत्व किसका ज्यादा होगा होलों का धारा किसकी ज्यादा होगी होलों की। नेच घनत्व का वर्ग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व और होल का घनत्व के गुणनफल का क्या होता है वर्ग ठीक। अब नीचे लिखो इस प्रकार के पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक के रूप में पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में
बहुसंख्यक होल होते हैं आवेश वाहक के रूप में, बहुसंख्यक होल होते हैं तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिन बुरे आने वाले हैं। वैसा तेरे को आएगा। आगे लिखो भाई। अरे यहाँ भूत है ना, यहाँ भूत है। एरिंग लिखो, एरिंग लिखो। तो फिर नहीं क्या है वो भाग रहा हीरामन बाबा है। बाबा ने कह रखी है मच कर पीटो नहीं पड़ता, दबा के फोड़ो। तेरे पापा ने कह रखी है। पूछो। सांप कोई गए को एक बार पीट दियो। गाँव के पिताजियों को मैं जानता हूँ, सिटियों के तो माँ बाप भी कहते हैं नहीं पीटना, लेकिन गाँव के जाते नहीं गए लठ दो खींच के दबार मारो। आगे लिखो भाई, हेडिंग दो। विकास का चाहता दायरा नहीं होता, जोड़ी मारो इसके जूते मारो। लिखो भाई, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा चालन। एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा चालन। लास्ट टॉपिक संग हाँ, फिर कुटाई फिर छोड़े। अर्धचालकों में धारा चालन। आज पंकज बासुरा साइलेंट हो रहा बिल्कुल। पहला लिखो, एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा चालन। धारा प्रवाह, धारा चालन या धारा प्रवाह। अर्धचालकों में धारा चालन। हेडिंग तो जमाने को हाँ तो एक नंबर लिख, एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा प्रवाह। प्रवाह या चालन। देखो भाई इधर देखो, ये टॉपिक एक ऐसा है, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपको याद हो जाएगा। ये तब तीन को मुंह का लगा, ज्यादा दिमाग मत लगाए। थोड़ा चैन नीचे रख, इसको रख नीचे और इधर देख। और तो खड़ा हो वहां से, यहाँ नहीं बैठ सकते। खड़ा हो मसला, यहाँ जा। खड़ो में बैठो। हाँ देखो भाई, एन प्रकार का अर्धचालक लिख रहे हो पहला, तो मुझे एक बात बताओ, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या ज्यादा होते हैं, होल या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। अरे N4 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना। बहुत से टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसके ऊपर यूं लगा और यूं लगाते हैं, वो भी सही है ना। क्या क्या बताया इसमें कि जब किसी अर्धचालकों के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब एन प्रकार के अर्धचालकों में, कौन से प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक? अल्पसंख्यक, मैं लिख देता हूँ, और इधर जा रहे हैं बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे आपको याद रह जाए कि जब एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो हमारे होल तो बैटरी के ऋण श्रेणी की ओर गति करते हैं, और हमारे ऋणावेश इलेक्ट्रॉन किस साइड गति करते हैं? बैटरी के धन श्रेणी की ओर गति करते हैं। कि जब हमारे पास एन प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल है वो तो ऋणावेश की ओर गति करते हैं, और जो हमारे पास में धनावेश है वो किधर गति करते हैं? हमारे पास यहाँ से ऋणावेश की ओर गति करते हैं, जिससे इसमें क्या बहने लग जाती है? धारा बहने लग जाती है। ठीक है, देखो चित्र बनाओ। चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है,
अर्धचालकों में किसका होता है? होल और इलेक्ट्रॉन से। और बैटरी के विद्युत अपघटन में आयनों से प्रमुख। ये नोट लगा के लिखवा दें। अब पी प्रकार का अर्धचालक है ना, वो तुम खुद ही लिखोगे, वो हेडिंग डेफिनेशन में नहीं बताऊं, मैं तो बस इसकी लिखवा दूंगा, बाकी तो तुम ही करो। फिर कुट विकास बाबू चपरासी राग तो पीठ एक चपरासी राग तो पीठ मैं ही बोलूं। यार पर विकास तो बिल्कुल कौन सोचा, बता सुबह उसका बता मेहंदी लगावा में तुम पूरा टाइम गवाती हो बता। आया तो दुल्हन कौन हुए थे, एक तो तैयार दुल्हन को ना चेतन भगत थे उपन्यास में बताया था उसने। एक बात और कही थी कि एक लड़की लाखों रुपए का मेकअप लगा लेती है, जाके पकड़े से धो देती है फिर एक रात बाद में। तो क्या मतलब है उस मेकअप का? मतलब कौन सा? उसने सही उसने उसके नॉवल में बताया था, मजाक की बात नहीं है, मतलब उसने उसके नॉवल में लिखा था। एक इन जो आजकल के युवाओं की जो पीढ़ी है जो रील्स पे जा रही है ना, उसके बारे में लिखा था उसने। कहते मतलब जो रील वगैरह देखते हैं, स्टोरी लगाते हैं, विकास सेंड एवर स्टोरी, मेंशन एवर स्टोरी, उसकी आप मेंशन करो तो कुत्ते की स्टोरी में लाग रखो प्राइवेट अकाउंट पर इसको लगे लागी। चलो देखो एन प्रकार के अर्धचालकों पर एन प्रकार के अर्धचालकों के सिरों पर एन प्रकार के अर्धचालकों के सिरों पर जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, एन प्रकार के अर्धचालकों के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। लगाया जाता है तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक होल बैटरी के बैटरी के ऋण सिरे की ओर गति करते हैं। लिख लिया भाई? हाँ भाई, जिससे परिपथ में धारा प्रवाह होती है। चित्र बना लिए? आगे लिखो इसमें। देखो भाई एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। काई होएगी जब गति करेगा। देखो भाई, चालकों में करंट का जो फ्लो होता है किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालकों में, वैसे मैं तीसरे पार्ट में बता चुका हूँ ये चीज। कहाँ पे? दूसरे में बताया था मैंने आपको। देखो पढ़ाए थे कोटर वगैरह पढ़ाई थी मैंने आपको, परावैद्युत पढ़ाया था मैंने, दूसरे पार्ट में पढ़ाया था, थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो। तो अर्धचालकों में किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन और होल। जब मैंने बताया था होल के बारे में अपन चौथे पार्ट में बात करें, आता ना मैंने। इसके बाद में बैटरी के विद्युत अपघटन किसके कारण होता है? बताओ भाई। आयनों। शायद याद आ गए? आयनों। क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, वन लाइन में क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे अपन इसको सही करना है। चालकों में इलेक्ट्रॉन के कारण, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, और बैटरी में विद्युत अपघटन के आयनों के कारण। ठीक है, लिखो। हमारे सतीश नेतागिरी में आ जाता ना पीटत। नोट लगा लिख ले मैंने तो देख लिया। आगे लिखो, इसी में लिख लो, चलने दो यार। टर्म लिखो, चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है, लिख लिया। तथा अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है। विद्युत धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह। अरे तो भाई बात है, धारा प्रवाह लिख ले भाई, कोई पंक्ति साइलेंट लिख लिया भाई। धारा भी इलेक्ट्रॉन तथा अर्धचालकों में होल और
होल और इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तथा बैटरी के विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन के रूप में आयन के रूप में होता है। बैटरी के विद्युत अपघटन में आयनों के प्रवाह से होता है। आयनों के प्रवाह से होता है। बैटरी के विद्युत अपघटन में आयनों के प्रवाह से होता है। हाँ भाई, ये कौन सा, अब देखो दूसरा है, लिख दो, पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह। पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या हो गया, कितने मिनट की क्लास हो गई? 1 घंटा 58 56 7 2 घंटा हो गया। पी प्रकार के लिखो, पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह। देखिए, अब इसमें लिखो भाई आगे। देखो भाई, खुद ही लिखना है, इसमें मैं नहीं लिखा रहा। सुनो भाई, क्या लिखोगे, डायग्राम तो बना लो आप। क्या लिखोगे, सुनो 1 मिनट। उसमें आपने क्या लिखा था कि आपके बहुसंख्यक क्या थे, इलेक्ट्रॉन। उसकी जगह क्या करना है, होल। होल तो क्या गति कर रहे हैं, ऋणावेश की ओर, और इसके इलेक्ट्रॉन की दर गति कर रहे हैं अपने पास में धनावेश की ओर। लिख रहा है अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन तो धनावेश की ओर गति कर रहे हैं, और बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होल ऋणावेश की ओर गति कर रहे हैं। जिससे परिपथ में क्या बह रही है, धारा। इतना आप कर लेना, डायग्राम बना लो। थैंक यू सो मच। कल भी क्लास दोनों बैचों की 3 बजे लगेगी, 2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। जल्दी से चैप्टर हो जाएगा। देखो बोरिंग थोड़ी होए, बीच में जब पटाई भगने का प्रयास बिल्कुल ही ना करें। अभी और पढ़ाऊंगा, बैठ जाए। कुछ बातें बतानी है टेस्ट के बारे में, बैठ जाए। भगने की कोशिश मत कर, खा जाएगा। कौन कह रहा था 1 घंटे 58 मिनट क्लास होगी? 1 घंटे 30 की हुई है। तू 70 थे।